अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS 506 का क्विज नंबर 2 शेयर करूंगी। तो 100% करेक्ट सोल्यूशन होगा जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो इसका जो फर्स्ट क्विज है वो है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा ग्राफिक्स मोस्ट ऑफ टाइम पेंटिंग इज डन ऑटोमेटिकली। तो जावा ग्राफिक्स में जो होता है, जो पेंटिंग होती है ऑटोमेटिकली डन होती जा रही होती है, तो ये ट्रू है इसका आंसर। इसके बाद क्विज नंबर 2 है रिजल्ट सेट प्रोवाइड वेरियस गेटर्स टू रिट्राइव। तो रिट्राइव करने के लिए जो आपको गेटर दे रहा होता है, तो बहुत चीज़ें दे रहा होता है, रोज एंड कॉलम, डेटा ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है टाइमर्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय स्पेसिफाइंग बोथ डिले पैरामीटर एंड डैश लिसनर। तो ये एक्शन लिसनर्स होता है जो टाइम कंस्ट्रक्टर्स को स्पेसिफाइड डिले टाइम पैरामीटर्स दे रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इन्वोक्ड बाय द AWT पैकेज टू स्पॉट पेंट एंड रीपेंट ऑपरेशंस। तो ये पेंट फंक्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है प्रीवियस इज अ मेथड ऑफ डैश ऑब्जेक्ट। तो ये रिजल्ट सेट में ही आता है, जैसे कि नेक्स्ट, प्रीवियस और भी इसके फंक्शन है। तो आप लोगों ने खुद भी स्टडी किया होगा, हैंडआउट्स में इसका आंसर आपको मिल सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मेनी पोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर UDP सॉकेट्स। तो UDP सॉकेट्स में 64K जो होती है वो पोर्ट्स जो होती है वो अवेलेबल होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द डैश मेथड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर द नेक्स्ट रो इज अवेलेबल एग्जिस्ट और नॉट इन द रिजल्ट सेट। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो कौन सा रिटर्न मेथड है जो ट्रू और फॉल्स आपको दे रहा होता है अपॉन वेदर द नेक्स्ट रो इज अवेलेबल एग्जिस्ट और नॉट, मीन कि वो अवेलेबल है या एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, वो उसके बारे में। तो ये नेक्स्ट का होता है, मीन कि अगर आप फर्स्ट रो कॉलम के रो में है तो आप जब आप नेक्स्ट को कॉल करेंगे तो नेक्स्ट रो पे आ जाएगा। फिर वो नेक्स्ट रो पे जब वो ख़त्म हो जाएंगी रोज आपके टेबल में से, तो फिर वो उसको फास्ट कंडीशन दे देगा आपको, क्योंकि वो ख़त्म हो गई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पेंट कंपोनेंट मेथड। तो पेंट कंपोनेंट मेथड के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू नहीं था, बाकी जितने भी थे 3 वो ट्रू थे, तो ये ट्रू नहीं था। टेस्ट द कंपोनेंट बॉर्डर इफ एनी टू पेंट। तो ये इसमें नहीं होता। पेंट कंपोनेंट में आप अपने हैंडआउट्स में भी चेक कर सकते हैं। क्विज नंबर 9 है इन जावा सीरियलाइजेबल इंटरफेस कैन बी फाउंड अंडर डैश पैकेज। तो ये जावा इनपुट और आउटपुट IO में ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस जो होता है वो जावा .io में होता है। इसके बाद क्विज नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट इज यूज टू ड्रा रेक्टेंगल आंसर। तो आपने कौन सा ग्राफिकल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जिसके लिए आप रेक्टेंगल को ड्रा कर सकते हैं, तो ड्रा RECT रेक्टेंगल के लिए यूज करेंगे। इसके बाद 10 10 20 20 मीन के इसके जो होते हैं विड्थ और जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती, तो इसलिए ये 10 10 उसकी होगी और ये 20 20। तो ये आपका 100% करेक्ट सोल्यूशन था। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। इसमें अगर आपको फिर भी कोई मिस्टेक लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ जो मिड टर्म के स्टूडेंट एग्ज़ाम करेंगे वो भी मैं आपके साथ कोशिश करूँगी कि एज सुन एज पॉसिबल शेयर कर सकूँ, ताकि आपको थोड़ा सा उसका आइडिया हो सके। और कोशिश करूँगी कि प्रीवियस पास्ट पेपर MCQ से रेलिवेंट आपके साथ शेयर करूँ। तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, अल्लाह हाफिज़।